स्टूडेंट, अर्थमेटिक श्रृंखला में हम अनुपात और समानुपात टॉपिक पढ़ रहे हैं। अनुपात समानुपात में पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 2:3:7 तथा सी अनुपात ई बराबर 6:7 तो बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कमेंट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप ये ध्यान दीजिए कि दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है क्या। तो आप कहेंगे सर सी, और यहाँ सी के मान कितना है 3, सी कॉमन है, और यहाँ पर सी का मान कितना है 6। दोनों प्लेस पर सी कॉमन है और सी का मान यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 है। तो सी के मान को 3 बनाने के लिए, 6 बनाने के लिए हम इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 4:6:14, 4:6:14 पूरे वैल्यू में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 6, डी की वैल्यू कितनी है 14 और ई की वैल्यू कितनी है 7। तो हमारे क्वेश्चन का आ जाएगा 4, 6, 14 और 7, 4:6:14:7। ये क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। ये कई बच्चों ने भेजा भी है ये वाला आंसर। क्लियर है बेटा, आ गए सबको समझ में। तो जो कॉमन होता है उसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास 20 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन और मैं 21वां लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। आप इसको बड़े ध्यान से समझना। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 5:6 तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन और लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8:25 समानुपात 56:x, 8:25 समानुपात 56:x। तो इसमें नियम क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई मिडिल टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। 25 × 57 ये करते हैं। पहले पद और आखिरी पद का जो मल्टीप्लाई है बीच के दोनों पदों के मल्टीप्लाई के इक्वल रखते हैं। तो 8 × 7 = 56, तो x इक्वल 25 × 7 = 175, 25 × 7 = 175 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। 175 हमारे प्रश्न का जवाब है। अब इस क्वेश्चन में भी हम अगर यहाँ कहें कि यहाँ पर x सपोज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हम x मान लें कि क्वेश्चन में यहाँ पर कितना है x है, इस वैल्यू को अगर मैं x मान लूँ तो 1.2 × x बराबर 3.9 × 2 ऐसे लिख सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। इसको मिटा देते हैं जिससे आपके लिए स्पेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप ये कहेंगे कि सर फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर x हैं तो 1.2 × x इंटू का साइन इक्वल x बराबर 3.9 × 2। तो डेसिमल से डेसिमल हमने ख़त्म कर दिया। अब काटा पीट करें 3 × 12, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। क्या किया हमने 3 × 12, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 3 से काटा। अब ये 2 दूनी 4, ये 2x हो गया, 2x बराबर 13, तो x बराबर 2 × 12 और 2 × 5 = 10, 6.5, 6.5 हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ये आर्यन रेशो से भी आ जाएगा अगर हमको ऐसे नहीं करना। आर्यन रेशो क्या होता है जरा हम उसको समझते हैं। आर्यन रेशो में आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे इस क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। हमने इन दोनों का रेशो देखा कि इन दोनों का रेशो इक्वल कितना है, पॉइंट से पॉइंट हटाया, हमने यहाँ काटा कि 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये 4 है और ये 13 बनना है। हमको एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम आर्यन रेशो से कैसे सॉल्व करते हैं। आर्यन रेशो ये कहता है कि जो इधर का रेशो हो वही रेशो ये होना चाहिए, इधर दोनों प्लेस पर सेम रेशो होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन है, समानुपात का चिन्ह है, तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो सेम होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ 1.2 और ये लिखा है 3.9 और ये समानुपात का चिन्ह है, ये लिखा है 2 और ये लिखा है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमने इन दोनों का रेशो देखा, पॉइंट से ये पॉइंट हटाया और हमने ये देखा कि 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, समानुपात 2। आप ये देख रहे हैं कि ये 4 और ये 13 है, इसका आधा ये लिखा हुआ है, तो इसको भी हम आधा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर 6.5, 4:13 समानुपात 2:6.5। तो हमारे प्रश्न का आंसर 6.5 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 को अगर देखा जाए, यहाँ पर हमको इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर इन दोनों का गुणनफल रखेंगे। तो x इंटू 108 x इंटू इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x इंटू 108, ये लिखा 27 इंटू 1/144। क्लियर। तो x इक्वल 27/108 इंटू 1/144। अब इस राशि से ये 4 बार कैंसिल आउट हो रहा है, 4 बार कैंसिल आउट हो रहा है। अब इसका जब आप ऑप्शन देखेंगे तो या तो मल्टीप्लाई करके दिया होगा 456 जो भी होगा आंसर, या 656 जो भी आंसर होगा, 656 जो भी होगा मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 गुणित ये 2 का वर्ग है और ये 12 का वर्ग है, तो ये 24 का वर्ग, 1/24 का वर्ग लिख सकते हैं। दोबारा से समझें आप एक बार, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखिए बेटा। फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 1/144 गुणित 27 बराबर में लिखेंगे 108 इंटू एक्स। तो x इक्वल टू 1/144 27/108। तो x बराबर 1/12 का वर्ग लिख सकते हैं, गुणित 27 दूनी 54 चौक 27 चौक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/12 दूनी 24 का वर्ग हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1/24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग आप सभी लोग जानते हैं, 24 गुणित 24 कितना होता है, वो भी आंसर आ सकता है कि 1/256 या 225 जो भी होता होगा। 24 का वर्ग बताइए, आप लोग जानते हैं, ठीक है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576। तो 1/576 भी आंसर हो सकता है, या 1/24 का वर्ग। तो ऐसे ही आंसर दिया है पेपर में। क्लियर बेटा, ये भी समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। तो 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है 12
क्वेश्चन नंबर 18 में 12/21 x = 15/3/7 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लाई की इक्वल रखेंगे तो 15 × x बराबर 3/7 × 12/21 ऐसा लिख सकते हैं। अब x = 3/7 × 12/21 1/15 ऐसे लिखा जा सकता है। ये नीचे पहुंच जाएगा 3×5 = 15। क्लियर है। अब ये कटाएगा 4 से 3 से 3 × 12 और 3 × 7 = 21। x बराबर 4/49 गुणित 5 x बराबर 4/49 गुणित 5 करेंगे 50 गुणित 5 करेंगे तो 250। एक बार कम गुणा हो रहा है तो 245 4/245 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 4/245 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 50 गुणित 5 250 तो 4/245 ऐसे कर लेंगे हम क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन भी 18 क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 जब आप सॉल्व करते हैं ना बेटाओ तो बड़े टफ मेथड से करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सरल तरीका है। आप ये देखिए कि B/A कितना हो रहा है हमारे पास। B/A 2:1। B का मान 2 है 2:1। तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें 2:1 देखोगे B/A का मान 2:1 कैसे हो रहा है। B का मान 2 A का मान 1। देखो B का मान 2 A का मान 1 तो B का मान 2 A का मान 1 B का मान 2 A का मान 1 इसमें भी हो रहा है, सभी में हो रहा है। पहले तो हम ऐसा करते हैं कि D/C देख ले रहे हैं। DC का 6/5 DC का 6/5 इसमें देखिए DC का 6/5 होना चाहिए। DC की वैल्यू 6/5 DC 6/5 इसमें हो रहा है DC का। इसमें नहीं हो रहा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें नहीं हो रहा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये भी 6/5 हो रहा है क्या, इसको देखते हैं हम। इसको कैंसिल आउट आपस में कैंसिल आउट करके देखते हैं इन दोनों को। अगर हमने देखा 8 × 6 = 48 और 8 × 5 = 40 6/5 हो रहा है। हमारे पास DC भी हो रहा है और BA की वैल्यू 2:1 BA की वैल्यू 2:1 ये भी हो रहा है। अब हमको केवल और केवल इन दोनों में देखो इसमें भी लागू हो रहा है इसमें भी लागू हो रहा है। अब हमको B और C की वैल्यू और देखना है। BC 3/4 BC 3/4 इसमें हो रहा है। B और C की वैल्यू B और C 3/4 इसमें हो रहा है। इसमें देखिए BC की वैल्यू 3/4 नहीं हो रही। हमारा आंसर यही सही है। एक विधि और है बेटा इसके लिए, अगर आपको इस मेथड से समझ में नहीं आता ऑप्शन से तो आप इसको डिटेल कर सकते हैं। कैसे कि A/B/C बना लो। पहले आप A/B/C बनाएं। यहाँ पर V की वैल्यू 2 है और यहाँ V की वैल्यू 3 है तो दोनों पक्षों में V की वैल्यू को बराबर करेंगे। ये 2 है ये 3 है तो 3 का इन दोनों में गुणा कर देंगे। 3 × 2 माने इसमें 3 का 3 एकम 3 और 2 × 3 तो ये आ रहा आपके पास 3 और ये आ रहा 6। इसी प्रकार से इस 2 का इन दोनों में गुणा करेंगे 6 और ये 8 ये 8 हो जाएगा। ठीक है 3 6 8। अब हम देख रहे हैं CD की वैल्यू 5:6। C की वैल्यू यहाँ 8 है यहाँ पर 5 है तो इस 5 का इस सभी राशि में मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC और D। इस 5 का इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 5 × 30 8 × 5 = 40 इस 8 का यहाँ पर और इसमें 8 × 6 = 48 तो
तो आपके क्वेश्चन का आंसर 15:30:40:48। इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी। डायरेक्ट मेथड ज़्यादा सही है कि आप ऑप्शन से देखें, तो ऑप्शन में आपका समय बचेगा। आपने सबसे पहले देखा कि A/B 1:2, A/B है 1:2, तो A/B 1:2 इसमें सभी में बन रहा था। फिर हमने देखा C/D को चेक कर लिया, C/D इसमें नहीं बन रहा था, इसमें नहीं बन रहा था, कैंसिल आउट हो गए थे। फिर हमारे पास B/C देखा तो इसमें नहीं बन रहा, इसी में बन रहा है, तो यही सही आंसर था, ये भी कैंसिल आउट हो गया था। इस मेथड से ज़्यादा सही है, आप इसी मेथड से करिए, ऑप्शन मेथड से ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, यदि A/B बराबर B/C तो A4 माइनस B4 का मान क्या होगा। क्वेश्चन दिया है आपके लिए कि A/B बराबर A/B इक्वल B/C। इसका मीन है A/B इक्वल B/C। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो B² इक्वल AC। हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है A4 माइनस B4। तो A4 तो ऐसा कैसा, अब B4 की वैल्यू लिखेंगे हम A² C²। B² बराबर AC है ना, B² बराबर AC है, तो B4 की वैल्यू A² C²। अब A के स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो A² रेशो C²। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा A² रेशो C²। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर A² रेशो C²। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में दिया है A/V बराबर 3:4, C/D बराबर 5:6। तो A/B/C/D ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि A/B बराबर 3:4, C/D बराबर 5:6, तो A/B/C/D क्या हो। अब कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन आया और ऑप्शन में ये दिया कि A/B/C/D का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 3, 4, 5, 6। अगला 3, 6, 10, 12। अगला ऑप्शन सी ऑप्शन 12, 8, 10, 12। यहाँ पर लिख दें 6। और एक है आंकड़ा पर्याप्त ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला ही सही है। ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। दोनों में अगर कोई कॉमन नंबर नहीं है तो आप रेशो ये वाला भी नहीं बोल सकते, ये गलत है मेथड। हमेशा ध्यान रखना बेटाओ। आप कहेंगे सर आपने उस सवाल में ऑप्शन मेथड से किया था, उसमें ऑप्शन मेथड जब लग रहा था जब उसमें कोई कॉमन था। पिछला एक क्वेश्चन था ना, तो उसमें A/B दिया था, B/C दिया था, C/D दिया था। देखो इन दोनों में B कॉमन था, इन दोनों में C कॉमन था, इसलिए A/B/C/D पॉसिबल था। अब चूंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्या आंसर आएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। बड़े ध्यान का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न मैं दे रहा हूँ, यदि क्वेश्चन नंबर 22, यदि A/B/C बराबर 2:3:4
और यहाँ दे दिया D अनुपात E बराबर 6:7, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E ज्ञात करो। तो आप इसमें भी ये कहेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? कि देयर इज नो कॉमन नंबर इन बोथ रेशो, कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे C कॉमन होना चाहिए, कुछ भी कॉमन होना चाहिए, इसका आंसर भी ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन बन रहा है इसी प्रकार से। यदि क्वेश्चन नंबर 23, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 तथा C अनुपात D अनुपात E बराबर आपके लिए दे दिया 8:7:5, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E ज्ञात करो, ये दे दिया आपके लिए। तो आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही बोल देंगे कि इसमें कॉमन नंबर, दोनों में कॉमन नंबर C है। यहाँ पर C बराबर 4 दिया है और यहाँ पर C बराबर कितना दिया है? 8 दिया है। दोनों में कॉमन नंबर C है, कॉमन C है ना बेटा। तो C की वैल्यू यहाँ पर 8 दी है और C की वैल्यू यहाँ पर 3 दी है। 1 मिनट जरा आप प्रयास कीजिए इसको सॉल्व करने का, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूँ अभी आप लोगों को। दोनों प्लेस पर अलग अलग वैल्यू दी है ना बेटा। आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में एक प्लेस पर C की वैल्यू 4 दी है, एक प्लेस पर C की वैल्यू 8 दी है। तो C की वैल्यू को बराबर करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दूँ मैं 4:6:8, तो आप कहेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर 4, 6, 8, 7, 5, ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन किसी ने प्रॉब्लम के रूप में पूछा था, उस क्वेश्चन को और सॉल्व कराते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, क्वेश्चन नंबर 24, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4, तो A/B, B/C और C/A की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन सिंपल है, आप डायरेक्ट की वैल्यू पुट करेंगे। A/B मतलब 2/3, B/C मतलब 3/4, C/A मतलब 4/2। क्लियर बेटा? हमने डायरेक्ट की वैल्यू पुट कर दी AB, BC, BC और CA। अब आप कहेंगे सर ये 4, 3, 4 और ये 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 2 का एलसीएम 12, तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 12, 3/4 इंटू 12, 4/2 इंटू 12, तो ये 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छिंके 12। क्लियर इतनी बात? अब जब सॉल्व करेंगे तो ये 8:9:24 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं। A/B 2/3, B/C 3/4, C/A तो 4/2 हमने वैल्यू पुट की। हमने कहा कि 3, 4, 2 का एलसीएम, 3, 4, 2 का एलसीएम 12 आ रहा है। यहाँ हमने लिख दिया 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 2 छिंके 12, 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, 4 छिंके 24। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझने का है। हमने ये लिखा कि A/B, क्वेश्चन लिखा कि यदि A/B बराबर B/C, C/D बराबर 1/2, तो
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करो। इस क्वेश्चन के लिए एक सिंपल ट्रिक बता, जब इस क्रम में कोई क्वेश्चन होता हो, जब इस क्रम में कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी आप लिख लेते हैं। यहां पर नीचे अगर 1 लिखा है तो 2 पर घात 0, 2 पर घात 1, 2 पर घात 2 और 2 पर घात 3 ऐसे लिखते चले जाते। 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 8 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 8। यहाँ पर वैल्यू 2 है ना, और ए बी सी डी 4 माने 2 पर घात 0, 2 पर घात 1, 2 पर घात 2, 2 पर घात 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 8 तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगले वीडियो में इसी टाइप के और भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।